जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा की प्यारी बेटी ने शेयर किया हुआ है हमें। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंग भरा और बहुत अद्भुत सत्संग होने वाला है। तो सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने अपने साथ जो रियल घटना घटित हुआ है उसके बारे में बताया है और गुरु जी ने किस तरह से उनकी मदद की वो भी उन्होंने बताया है। संगत जी, जो भी सत्संग हमारे सामने आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, और हमारे लिए ना हो तो हमारे फैमिली मेम्बर के लिए होते हैं या फिर हमारे जो रिलेटिव होते हैं उनके लिए होते हैं, जो गुरुपा चाहते हैं कि हमारे थ्रू उनको ब्लेसिंग मिले। तो प्लीज़ कोई भी सत्संग हमारे सामने फ्लैश होते हैं, हमारे फ़ोन या लैपटॉप में आते हैं कहीं पे भी, तो उसे इग्नोर ना करें, थोड़ा-सा समय निकाल कर उसको ज़रूर सुनें। क्या पता इस छोटे से सत्संग से किसी न किसी का भला हो जाए, है ना? गुरुजी यही तो चाहते हैं। इसीलिए कोई भी सत्संग हमारे सामने आता है तो उसको पूरा ज़रूर सुनें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं कानपुर से हूँ और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी दिन से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं गुरु जी की ऐसी बेटी हूँ जो अपने दूसरे कामों की वजह से गुरु जी का सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, जिसके लिए मैं हाथ जोड़कर गुरुपा से माफ़ी मांगने चाहूँगी। संगत जी, गुरु जी हमारे पिता हैं, वो महाशिव है। उनके साथ जुड़ना, उनके साथ कनेक्शन बनाना, गुरु जी ने हमें अपने आप से जोड़ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो इस जन्म में हमें मिल गई है। गुरु जी, आपने हमें अपने से जोड़ा, हमें इस काबिल समझा, इसके लिए हम आपका जितना भी धन्यवाद करें, जितना अनंतम वाली शुक्राना करें वो भी कम है। गुरु जी, आपका नाम की जय जयकार हमेशा अनंत काल तक हो। मेरे गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने के दौरान मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग शुरू होने से पहले मैं एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमें हर वेले गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। दुख हो या सुख हो, हमें हमेशा गुरु जी के चरणों से लगे रहना चाहिए, हमेशा नाम जाप करना चाहिए। संगत जी, हमें नहीं पता कौन सी पल में गुरु जी हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दे, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया भी ना हो, वो कष्ट गुरु जी हमारा कभी जाने अनजाने में काट देते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। गुरु जी से जुड़ने से हमारे 100% जो कष्ट होते हैं उनमें से 90% कष्ट तो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। सिर्फ 10% ही हमें अपनी संगत को, अपने बच्चों को झेलने पड़ते हैं, और उस 10% को भी झेलने में संगत जी हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो संगत जी, ये सोचना चाहिए हमें कि जब 10% कष्ट झेलना या काटना हमारे लिए इतना भारी हो जाता है, तो 90% अगर और झेलने पड़ते तो हम लोगों का क्या हाल होता। इसीलिए हमको हर वेले उठते बैठते हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए, हमें गुरु जी का नाम जाप करना चाहिए, हमें हमेशा सिमरन में लगे रहना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने अलग अलग तरीके के कामों में व्यस्त रहते हैं। जैसे कि मैं अपने आप को ही बोल रही हूँ, मुझे हमेशा गुरु जी गुरुपा याद दिलाते हैं कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और कंटिन्यूस मैसेज गुरु जी के आते रहते हैं, लेकिन मैं फ़ोन स्क्रॉल अप डाउन करती हूँ, इंस्टाग्राम चलाती हूँ, फेसबुक चलाती हूँ, लेकिन इन मैसेजेस को नज़रअंदाज कर देती हूँ, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है। इसके लिए मैं गुरु जी के श्री चरणों में उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए गुरु जी, और मुझे ऐसी दात दीजिए कि मैं हमेशा आपके चरणों से लगी रहूँ, मैं हमेशा नाम जाप करूँ, मैं हमेशा सिमरन में लगी रहूँ। ये दुनियावी जीवन में जो फालतू की सुख में हम लगे हुए हैं, फ़ोन चलाना, टीवी देखना, गाने सुनना, गॉसिपिंग करना, इन सब से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। फ़ायदा मिलना है सिर्फ़ गुरु जी की भक्ति से, गुरु जी को याद करके, जो हमें इस कलयुग में इतने बड़े बड़े कष्टों से हमारा बेड़ा पार लगाएगा। वो है सिर्फ़ गुरु जी की भक्ति और गुरु जी का नाम जाप।
जो कि हम सच्चे मन से कर ही नहीं पाते हैं। गुरुजी प्लीज़ हमें इतनी हिम्मत, शक्ति, ताकत दीजिए कि हम हर तरफ की दुनियावी चीज़ों से हट के अपना ध्यान सिर्फ आपके चरणों में लीन रखें। हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल पाएँ, हम वही कार्य करें जो हमारे लिए अच्छे हैं, हम लोगों की मदद करें, हम जितना अच्छे कर्म कर सकते हैं वो करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है संगत जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, काफ़ी दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, तेरे पर कोई संकट है, तेरे परिवार पर कोई संकट है। मैं नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि संकट तो बहुत भारी था, लेकिन गुरुजी ने उसको भी बहुत छोटे में ही काट दिया है, जिसके लिए मैं गुरुजी के श्री चरणों में उनका जितना शुक्राना करूँ और अनंतम वाली शुक्राना करूँ तो भी कम है। मेरे गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। अगर आप ना होते तो हम आज कहाँ होते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। संगत जी, मुझे कई सत्संग में गुरुजी ने पहले ही सुनवा दिया था कि किसी संगत आंटी जी के दांतों में बहुत दर्द था और उन्होंने गुरुजी महाराज का चंदन तिलक अपने दांतों में, मसूड़ों पर लगाया और उनको काफ़ी रिलीफ मिल गया। संगत जी, ये सत्संग मैंने सुना और उसके कुछ दिनों बाद ही मेरी विजडम टीथ बहुत दिक्कत देने लगा, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग्स आ गई, गम में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई, इरिटेशन हो गई और मैंने बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से गार्गल कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ पे बर्न और ब्लिस्टर भी हो गए, जिसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम आ गई संगत जी कि मेरा माउथ भी ओपन नहीं हो पा रहा था, मैं कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी, इतनी दिक्कत थी, मेरे फेस पर भी स्वेलिंग आ गई थी और बस मैं बहुत परेशान थी और दर्द से रो रही थी। इस दुख की घड़ी में किसी ने भी साथ नहीं दिया, बस साथ दिया तो सिर्फ गुरुपा ने। गुरुपा का चंदन तिलक मैंने अपने दांतों में उसी तरीके से लगाया जैसे मैंने सत्संग में सुना था। गुरुजी का जल प्रसाद पिया और गुरुजी के चरणों में विनती करती रहेगी, गुरुजी महाराज, मेरे को बहुत डर लगता है सर्जिकल ट्रीटमेंट से। मैं डॉक्टर ने बोला था कि टूथ एक्सट्रैक्शन कराना पड़ेगा, मसूड़ा पड़ गया या उसे भी काटना पड़ेगा, लेकिन जब संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने चेकअप किया और जाने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी महाराज ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि मैं ना टूथ एक्सट्रैक्शन करवा सकती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन और सर्जिकल प्रोसीजर से और मुझे बस दवाइयों से ही रिलीफ मिल जाए। और 5th डे से मुझे काफ़ी आराम मिल गया संगत जी। कहाँ तो मेरी ये कंडीशन थी कि मैं लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड भी खाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा माउथ ही ओपन नहीं हो रहा था, मुझे बोलने में भी बहुत परेशानी थी, दिन भर में पेन किलर खा खा के परेशान हो गई थी, दर्द इतना ज़्यादा था कि आँख से आंसू निकल रहे थे। बस ये पीड़ा सिर्फ गुरुजी ने ही कम करी है। सारा श्रेय मेरे गुरुजी महाराज को जाता है, मेरे महाशिव जी को जाता है। जय जय शिव जी, हर हर महादेव, जय जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी ने मेरी इस प्रॉब्लम से मुझे बहुत जल्दी निजात दी है गुरुजी। अभी तो मेरे को काफ़ी रिलीफ़ आ गया है, मैं खा पी भी पा रही हूँ, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन संगत जी अभी भी प्रॉब्लम है कि जिस विजडम टीथ में प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे अब वो जो गम्स है वो स्वॉलन होने की वजह से वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है, तो वो टीथ को कवर कर रहा है, जिसकी वजह से स्टिल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पर मेरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी महाराज इसको भी दवाइयों से ही और ऐसे ही गुरुजी के चंदन तिलक और जल प्रसाद से बिल्कुल ठीक कर देंगे। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, ऐसी कोई भी कष्ट नहीं है, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसको गुरुजी ठीक ना कर पाए, बस भाव होने चाहिए। हम सच्चे मन से अगर गुरुजी से कोई भी अरदास करते हैं तो हमारे गुरुजी महाराज उसको ज़रूर सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। संगत जी, ये सिर्फ हमारा ही फॉल्ट है कि हम अपने गुरु पिता के साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, हम उनके साथ कुछ पल
नहीं बिता पा रहे हैं। हमें अपने गुरु महाराज के साथ बैठकर बातें करनी चाहिए। संगत जी, हमेशा गुरु जी के मैसेज आते हैं कि मैं अपने स्वरूप में साक्षात विराजमान हूँ, तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो तुम मुझसे बात करो। लेकिन हम गुरु जी से बात ना करके अपने कज़न्स को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, जिनसे कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलना। लोग इधर से सुनते हैं और उधर दूसरे कान से निकाल देते हैं। प्रॉब्लम जिसकी है वही सफ़र करता है, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ डिस्कशन में लगे रहते हैं। सब गलत है संगत जी। हमें ये सारा कुछ ना करके सिर्फ गुरुजी महाराज के साथ बैठना चाहिए, उनको अपने दुख दर्द बताने चाहिए। जो गुरुजी महाराज हमारी तकलीफ़ों को कम कर सकते हैं, हमारे कष्टों को मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं, वो कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। हमारे कष्ट सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही ख़त्म कर सकते हैं, वही हमारी नैया को पार लगा सकते हैं। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को बहुत प्यार करो संगत जी। हम जितना गुरुजी से प्यार करेंगे उतनी ही हम उनके करीब और उनकी ब्लेसिंग्स के हकदार बनेंगे। मैं अब दूसरा सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। अभी ही सत्संग शेयर करने से बस 5 मिनट पहले ही मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि तू बहुत देर से फ़ोन चला रही है और सारा अपना टाइम फ़ोन चलाने में ही वेस्ट करती है। ये रात की ब्लेसिंग, ये शाम का संध्या वेले का टाइम शुक्राना का है। इस टाइम शुक्राना कर कर तू बहुत बड़े बड़े आने वाले अपने ऊपर कष्टों से बच सकती है। और ऐसा पढ़ा मैंने तो मुझे लगा कि मैं सच में बहुत कैसी बेटी हूँ गुरुपा की, जो वो मुझे बार बार मेरे कष्टों से उभारने के लिए मुझे इशारे दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने शुक्राना सत्संग के लिए टाइम ही नहीं निकाल रही हूँ। बस खाली बैठ के फ़ोन चला रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ। और संगत जी, होता क्या है, बस मैंने यहाँ फ़ोन रखा और मैंने अपने हस्बैंड जी को फ़ोन मिलाया और बात करते करते हुआ ऐसा संगत जी कि उनके बगल से एक बहुत बड़ी गाय उनको पटक देती उठाकर। और बस जैसे ही उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैं सुनकर एकदम दंग रह गई और मैंने जल्दी से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और गुरुजी महाराज को शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे हस्बैंड की जान बचाई। ऐसा एक बार नहीं संगत जी, कई बार मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे साथ किया है। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे अभी मैं सत्संग में भी सुनाया है कि उत्तर तेरे पति की बहुत बड़ा कष्ट, बीमारी को मैं जड़ से काट रहा हूँ, तुझे मैं सदा सुहागन रहने का वरदान दे रहा हूँ, जिसके लिए मैं गुरुजी महाराज की बहुत आभारी हूँ। मैं उनका तहे दिल से जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे गुरु पिता अनंतम अनंतम वाली शुक्राना मेरे मालिक, हमेशा मुझे अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना मेरे गुरु पिता। गुरु महाराज के जो भी मैसेज हम लोगों को फ्लैश होते हैं संगत जी, हम उन्हें समझ नहीं पाते, लेकिन गुरुजी महाराज हमसे पूरा कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ही बच्चे ऐसे हैं जो अपने व्यस्तता में, अपने इधर उधर की बातों में, कामों में गुरुजी महाराज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हमें गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आने वाले 10 साल 20 साल पिछले हमारे सभी कर्मों को जानते हैं। उन्हें पता है हमने क्या गलत कार्य किए हैं, क्या आगे होने वाला है, इसलिए वो हमको बार बार वार्न देते हैं। वो हमको मैसेज फ्लैश करके सब कुछ पहले से ही संकेत देते हैं कि हम सही टाइम पर भी सुधर जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उनके मैसेजेस को अनदेखा करके गलती कर देते हैं। इसीलिए संगत जी, मैं सभी से यही विनती करूँगी कि गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। और ये मैसेजेस ऐसे ही फ्लैश नहीं होते हैं, और इनके पीछे कोई कारण तो होता ही है। कुछ मैसेजेस तो हमारे लिए ही होते हैं और हमको ध्यान देना चाहिए, हम गुरु जी की बातों को समझना चाहिए। संगत जी, आज मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे पति का मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, जिसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी आखिरी सांस तक भी अगर अपने पिता का शुक्राना करूं तो वो भी कम है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूं और मैं फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद संगत आंटी जी, आपने अपना सत्संग शेयर किया और हम सभी संगतों को ब्लेसिंग पाने का मौका दिया। गुरुपा की ब्लेसिंग, उनकी कृपा सदैव आप पर और आपकी पूरी फैमिली पर बने रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी मिलेगा आपको, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अगले नए सत्संग नए ब्लेसिंग के साथ।